क्या है रेड्डी सर? सर आपका नाम सदा क्या है? सदानंद सुमन। सदानंद बाबू, आप अपना पहले पूरा परिचय दीजिए। आप सदानंद सुमन, आपका पूर्व घर कहाँ हुआ? पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राजपची। जी। हम 3 टर्म मुखिया रहे हैं ग्राम पंचायत राजपची से। जी जी। हाँ, झंझारपुर विधानसभा से पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थे। अच्छा इससे पूर्व भी जो है 2 बार निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा। कोई पार्टी से जुड़े हुए थे आप कि इंडिपेंडेंट था, निर्दलीय थे? नहीं, 2 बार इंडिपेंडेंट थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी, हाँ, पप्पू जी की पार्टी से जो है उम्मीदवार थे हम झंझारपुर विधानसभा से। अच्छा, एक चीज बताइए सदानंद बाबू कि आप राजनीति से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, गांव से लेकर के और विधानसभा तक आपका अनुभव हो गया है। हार जीत कोई बड़ी बात नहीं, वो चलता ही रहेगा। जब पेड़ है तो पत्ता पक के गिरता ही रहेगा, फिर नया पत्ता उसमें आएगा, वही है। कोई जीतेगा एक आदमी, लेकिन आपको बहुत अनुभव हो गया है राजनीति से। एक चीज बताइए कि अभी कोई पार्टी से हमको मतलब नहीं है, अभी जो राजनीति का माहौल है यहाँ, मान लीजिए बिहार का कहिए, देश का कहिए, या हर एक जगह का, चाहे वोटर हो चाहे राजनेता हो, जो किसको हमको वोट देना है, कैसा आदमी को चुनना है, मान लीजिए जो सुप्रीमो होते हैं, जो टिकट देते हैं, वो पैसा पर दे रहे हैं या व्यक्तित्व पर दे रहे हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस दीजिए। वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य अभी है, उसमें जो है जो देश में जो मुद्दा आधारित जो राजनीति होनी चाहिए, जो एक सिद्धांत और विचारधारा की जो राजनीति होनी चाहिए, वह प्रायः जो है लगता है कि जो समाप्त हो रही है। इसलिए कि हर पार्टी में लग रहा है कि जैसे एक पार्टी नहीं है, गिरोह है। और जो जमीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं या जो दल के नेता हैं, ऐसे लोगों को जो है कम जो है, मान लीजिए कि जो टिकट जो है दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को कम तरजीह दिया जा रहा है। क्यों? इसीलिए उसके पास पैसा नहीं है। नहीं ना, मान लीजिए कि आर्थिक रूप से भी कमजोर है, और यह अर्थ युग है, बिना पैसे की जो है राजनीति का जो है दौर जो है अब नहीं रहा। अब तो गांधी और लोहिया का जमाना चला गया। अब जिसके पास जो है अर्थ है वही राजनीति में सरवाइव कर सकता है। इस परिस्थिति में जो है जो गरीब लोग हैं वो राजनीति में पीछे छूट रहे हैं। ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। जो धन कुबेर हैं, ऐसे लोग जो है टिकट जो है प्राप्त करने में जो है सफल हो जाते हैं। तो इसमें सदानंद बाबू दोनों का दोष है। कहने का मतलब है कि जनता का भी दोष है कि जनता पैसा लेता है, इलेक्शन के टाइम में मुंह बाया रहता है कि कौन पार्टी आकर के हमको पैसा देगा, कौन आदमी हमको दारू पिलाएगा, कौन आदमी हमको मीट भात खिलाएगा। उतना करने के बाद 5 साल जो है उसका दोहन होता है, शोषण होता है। तो इसमें तो जनता भी दोषी है। फिर अगर मान लीजिए एमएलए एमपी काम नहीं करता है तो जनता कहता है कि हम हमसे मिलने के लिए नहीं आया है, हमारा काम नहीं किया है। तो क्या वो चीज जो है सही है? जनता जो वोटर है उसको भी तो सुधर जाना चाहिए। नहीं, जनता तो भटक जाती है, इसलिए कि जो है जनता को भी जो है माने वो भटकाने की ही राजनीति होती है। इसलिए कि जो है जो मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा विहीन राजनीति होता है। देश में जो है अभी सवाल है जो है महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दा गौन हो रहा है। अभी अब जाति की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है, और जो मुख्य मुद्दा है वह गौन हो रहा है। भ्रष्टाचार और महंगाई जो मुद्दा था, वह मुद्दा जो है अभी भ्रष्टाचार और महंगाई की मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। अभी है देश में जो है अब जाति और धर्म की राजनीति चल रही है। क्या मुखिया जी, आपसे सदानंद बाबू एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई भाई को 2 धूर जमीन के लिए, 5 धूर जमीन के लिए उसका सर काट देता है। जो माँ बाप पैदा करता है उसको खाना कपड़ा के लिए रोड पर छोड़ देता है। तो ये जातिवाद जो पैदा किया है, वोटर किया है या राजनेता किया है या इलिटरेसी है, कहने का मतलब है कि अशिक्षा है। जैसे पहले था कि बिहार यूपी में कि मूर्ख बना के रखो, और मान लीजिए एक ठो भेड़ को पानी में फेंक दिया, सब भेड़ हिल गया। तो वही चीज अभी है। लेकिन जो आदमी शिक्षित है वो तो सब जान रहा है
कि हमारे तो पहले तो राजनेता न जिम्मेवार हैं। हाँ इसलिए कि जो शिक्षा व्यवस्था सही होगा तब न जो लोग शिक्षित होंगे। तो निरक्षर लोग है इसलिए न जो है राजनेता शासन कर रहा है। तो सबसे पहले तो राजनेता जिम्मेवार है जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। इसलिए कि वो उस तरह का जो है प्रणाली नहीं विकसित किया है कि उसको सही शिक्षा मिले। तो सबसे पहले तो वो जिम्मेवार है, जनता तो जिम्मेवार है ही। इस देश में पहले ऐसे ऐसे आदमी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो मान लीजिए हाँ ये वही साधारण एक धोती कुर्ता और गमछा पहन के रहते थे। वही मान लीजिए लाल बहादुर शास्त्री, सुनने में हम लोग को आता है कि एक फटा हुआ कुर्ता पहन के कहीं गए थे तो उनको गिफ्ट में दिया था। तो ऐसा ऐसा ईमानदार आदमी जो समझिए कि नदी पार करके पैदल जाते थे पढ़ने के लिए, तो उन लोगों को मौका मिला, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं दिया गया, नहीं रह सके ये देश में। जो ईमानदार आदमी है कर्पूरी ठाकुर जैसा ईमानदार, कारण हम उनको देखे हुए हैं कर्पूरी जी को, कि उनको रहने पटना में रहने के लिए एक मकान भी नहीं था उनको। तो कहने का मतलब जैसा ईमानदार, तो पहले का परिपक्व माहौल और अभी जैसे मान लीजिए अगर पैसा का खेला है तो पैसा तो सही आदमी के पास नहीं रहता है, वो तो गलत आदमी के पास रहता है। जो 2 नंबर का काम करेगा उसी का पास पैसा रहेगा। अगर उसके हाथ में मान लीजिए बागडोर आ जाएगा, अगर बंदर के हाथ में अस्तूरा दे दिया जाएगा तो क्या करेगा, अपना नाक काटेगा या दूसरे का नाक काटेगा या गला काट देगा। हाँ तो अब वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण या कर्पूरी ठाकुर जी का जो है वह दौर नहीं है, और न उस टाइप का जो है न नेता है और न कोई जो है मान लीजिए कार्य करता है। अब सब सुविधा भोगी हो गया है, सब सुविधा भोगी हो गया है और पैसा का